हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एओर्टा का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में। बट शुरू करने से पहले एज ऑलवेज थोड़ी मोटिवेशन की बातें हो जाए, जिससे हमारी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी। सो हियर इट इज़, A little progress each day adds up to big results। देखो, अगर आपका कोई भी आपको टारगेट अचीव करना है तो उसको एक दिन में आप अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए वो टारगेट को करने के लिए जो वो वर्क प्लान है उसको आप डिवाइड कर लो कि आज इतना करना है, कल इतना करना है। सो यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्च ऑफ एओर्टा। हम लोग ने ऑलरेडी एओर्टा की बेसिक इन्फॉर्मेशन और असेंडिंग एओर्टा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पार्ट 1 ऑफ एओर्टा में हम लोग ने पूरा स्टडी कर लिया। अब ये जो है पार्ट 2 ऑफ द एओर्टा है। सो इसमें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में। ओके, आर्च ऑफ एओर्टा जो है इट इज़ दी कंटिन्यूएशन ऑफ दी असेंडिंग एओर्टा। देखो, हम लोग ने पहले लेक्चर में स्टडी किया था कि असेंडिंग एओर्टा जैसे ही ख़त्म होती है, जहाँ पे वो ख़त्म होती है वहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है वो शुरू होती है। ठीक है, सो आर्च ऑफ एओर्टा इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दी असेंडिंग एओर्टा। इट इज सिचुएटेड इनटू द सुपेरियर मीडियास्टिनम बिहाइंड द लोअर हाफ ऑफ द मैन्यूब्रियम स्टर्नम। देखो, जो आर्च ऑफ एओर्टा है तो सुपेरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है बिहाइंड द लोअर हाफ ऑफ द मैन्यूब्रियम स्टर्ना। ये पॉइंट्स जो है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ascending aorta, और secondly it is situated in the superior mediastinum behind the lower half। मैन्यूब्रियम स्टर्नाई जो है उसका लोअर हाफ के पीछे की ओर जो है आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टडी करते हैं कोर्स ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट बिगिंस बिहाइंड द अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड राइट स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे रिब स्टर्नम से मिलता है वो पॉइंट को हम बोलते हैं स्टर्नोकॉन्ड्रल पॉइंट या फिर स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। तो ठीक है, इट बिगिंस आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो कहाँ पे बिगिन करता है? अपर बॉर्डर जॉइंट। देखो, स्टर्नम जो है आगे की ओर प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पे स्टर्नम सेकेंड रिब के अपर बॉर्डर को ज्वाइन हो रहा है वहाँ से जो है आर्च ऑफ एओर्टा बिगिन होता है। इट बिगिंस बिहाइंड द अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड राइट स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, देन देखो हम लोग एक एक पॉइंट है ना लिस्ट डाउन कर लेते हैं। क्या बोला हम लोग ने? सबसे पहले इट बिगिंस behind the upper border of the second sternocondral joint। कौन सा वाला? राइट साइड वाला, जो राइट अपर बॉर्डर ऑफ सेकेंड स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट है वहाँ से जो है आर्च ऑफ एओर्टा बिगिन करती है। सेकेंडली, ये कैसे रन करती है? इट रन्स अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। देखो, ये अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट, अपवर्ड्स, बैकवर्ड, टू द लेफ्ट, ये ऐसे रन करती है। आर्च ऑफ एओर्टा रन्स अपवर्ड, बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। ये आर्च ऑफ एओर्टा है। आप देख सकते हैं ये अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड स्टर्नोकॉन्ड्रल राइट स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट से देखो बिगिन हो रही है। ठीक है, फिर ये जो है अपवर्ड, बैकवर्ड और लेफ्ट साइड में रन करती है। देन इट पासेस फ्रॉम, देखो ये जो ट्रकिया है उसका ये बाइफर्गेशन हो रहा है, तो बाइफर्गेशन ऑफ ट्रकिया के लेफ्ट साइड में, मतलब अक्रॉस द लेफ्ट साइड ऑफ द बाइफर्गेशन ऑफ ट्रकिया जो है ऐसे आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो रन करती है। देन इट पासेस डाउनवर्ड्स बिहाइंड द लेफ्ट ब्रोंकस एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फोर्थ थोरैसिक वर्टेब्रे। धीरे धीरे जैसे ही डिसेंड डाउन होती है, देखो ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, तो लेफ्ट ब्रोंकस के पीछे की ओर से रन कर रही है। देन ये जो है
fourth thoracic vertebrae. This one is the fourth thoracic vertebrae. The fourth thoracic vertebrae के लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ फोर्थ thoracic vertebrae से जो है आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो रन कर रही है. Thus it arches over the root of the left lung. देखो ये जो आर्च ऑफ एओर्टा होती है वो रूट ऑफ द लेफ्ट लंग को आर्च करते हुए निकलती है. देखो ये ऐसे रूट ऑफ द लेफ्ट लंग को आर्च करते हुए निकलती है, एक आर्क बनाते हुए निकलती है रूट ऑफ द लेफ्ट लंग से. सो इट एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द फोर्थ thoracic vertebrae by becoming continuous with the descending aorta. देखो आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है. स्टार्ट हम लोग ने देखा कि वो अपर बॉर्डर ऑफ दी सेकेंड स्टर्नोकॉर्डल जॉइंट राइट साइड वाले से बिगिन होती है और कहाँ पे जाके एंड होती है. लोअर इट एंड्स एट दी lower border of the body of fourth thoracic vertebrae जो है वहाँ पे एंड होती है और वो किससे कंटिन्यूस हो जाएंगी. इट विद कंटिन्यूस विद द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा. जैसे असेंडिंग एओर्टा कंटिन्यूस होती है आर्च ऑफ एओर्टा से, आर्च ऑफ एओर्टा कंटिन्यूस होती है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आर्च ऑफ एओर्टा जिस पोजीशन से जिस लेवल से चालू होती है, समझो ये लेवल से चालू हुई तो यही लेवल पे जाके एंड होती है. यही एक ही लेवल पे वो शुरू होती है और एक ही लेवल पे वो एंड होती है. बस इतना है कि वो एंटीरियरली शुरू होती है और पोस्टीरियरली ख़त्म होती है. ठीक है. सो इट बिगिंस एंड एट द सेम लेवल. भले ही वो एंटीरियरली बिगिन करती है एंड पोस्टीरियरली एंड करती है. ठीक है. देखो वो अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड स्टर्नोकॉर्डल जॉइंट जो है राइट साइड का वहाँ से वो बिगिन होती है. देखो अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड राइट स्टर्नोकॉर्डल जॉइंट से आर्च ऑफ एओर्टा जो है बिगिन होती है. देन वो लेफ्ट साइड ऑफ द बाइफर्गेशन ऑफ द ट्रकिया के लेफ्ट साइड से रन करती है. फिर धीरे धीरे वो लेफ्ट ब्रोंकस के पीछे की ओर से रन करती है और फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रे के लेफ्ट साइड से भी वो रन करती है. सो दिस वाज दी, और इस तरह से वो अपवर्ड बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट ऐसे आर्च बनाती है रूट ऑफ द लेफ्ट लंग के वहाँ पे. एंड इट एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रे. वो फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रे के लोअर बॉर्डर पे जो है एंड करती है. और इसका एक पॉइंट ऐसा है कि बिगिंस एंड एंड एट द सेम लेवल. एंटीरियरली वो शुरू होती है और पोस्टीरियरली वो खत्म होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिलेशंस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा. देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. अब इसके थ्रू हम लोग रिलेशंस और आर्च ऑफ एओर्टा के रिलेशंस जो है वो स्टडी करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसकी नेमिंग कर लेते हैं. ठीक है. फिर नेमिंग करने के बाद हम स्टडी करेंगे कि कौन किस तरह प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. ठीक है. दिस वन इज दी मैन्यूब्रियम. ये जो है ये है थाइमस. थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड है. देन दिस वन इज दी लेफ्ट लंग एंड प्लूरा. ये लेफ्ट लंग है और ये लेफ्ट प्लूरा है. ठीक है. देन दिस वन इज दी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व. अभी बस आप नेमिंग देख लो कौन सी चीज को क्या बोलता है. दिस वन इज दी लेफ्ट सुपेरियर इंटरकोस्टल वेन. दिस वन इज दी कार्डियक नर्व्स. ये जो दोनों हैं ये कार्डियक नर्व्स हैं. दिस वन इज दी लेफ्ट वेगस नर्व. ठीक है. फिर देन दिस वन इज दी राइट लंग एंड प्लूरा. This one is the right lung and this one is the right pleura. This one is the right phrenic nerve. This one is the right phrenic nerve. This one is the superior vena cava. This one is the superior vena cava. This one is the right vagus nerve. This one is the trachea. This one is the esophagus. This one is the fourth thoracic vertebrae. This one is the thoracic duct. This one is the left
रिकरेंट। आप भी याद कर लो, ये देखो मैं लिख रही हूँ, इसके थ्रू आप भी जो है नेमिंग जो है याद कर लो, एटलीस्ट नेमिंग याद कर लो, फिर हम लोग जब देखेंगे कि एंटीरियरली पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस वन इज दी आर्च ऑफ एओर्टा। देखो जो भी चीज़ें एंटीरियरली एंड टू द लेफ्ट प्रेजेंट है, मैं उसको रेड कलर से मार्क कर रही हूँ। तो जो भी रेड कलर से मार्क किया होगा वो एंटीरियरली एंड टू द लेफ्ट ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट है। फर्स्ट, अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट। देखो ये देखो ऐसा ये इसने आर्च बनाया हुआ है, तो इसका देखो ये एंटीरियर पार्ट हो गया और ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये एंटीरियर पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो राइट साइड में लाई कर रहा है। तो इसका ऐसा पार्ट किया गया है, दैट इज एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड पोस्टीरियर टू द राइट। सुपीरियरली स्टडी करेंगे एंड देन इंफीरियरली स्टडी करेंगे, ठीक है। कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट? फर्स्टली 4 नर्व्स फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, इसमें फर्स्टली है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, देन है लेफ्ट वेगस, then is lower cervical cardiac branch of left vagus and superficial cervical cardiac branch of left sympathetic chain। ये जो है ये कार्डियक नर्व्स मैंने अभी बताई आपको, दैट वन इज दी लोअर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। तो ये है 4 नर्व, 1 2 3 1 2 3 4। सो ये 4 जो है 4 nerves from before backwards, left phrenic, left vagus और cardiac branches of lower cervical cardiac branch of left vagus and superficial cervical cardiac branch of left sympathetic chain। superior intercostal vein, देखो लेफ्ट superior intercostal vein जो है ये भी anterior and to the left of the arch of aorta present होती है। deep to the phrenic nerve and superficial to the vagus nerve। देखो phrenic nerve के नीचे की ओर डीप टू दी फ्रेनिक नर्व एंड सुपरफिशियल टू दी वेगस नर्व। वेगस के सुपरफिशियल और फ्रेनिक के डीप जो है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो होती है प्रेजेंट होती है एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। देन लेफ्ट प्लूरा एंड लंग, लेफ्ट प्लूरा और लेफ्ट लंग जो है वो भी एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट प्रेजेंट होता है। एंड रिमेन्स ऑफ थाइमस जो है वो भी एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होता है। तो ये जो भी चीजें ये सारी आर्च ऑफ एओर्टा के एंटीरियरली एंड टू द लेफ्ट लाई करती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व कार्डियक नर्व्स में आती है, लोअर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस, सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। देन इज दी लेफ्ट सुपेरियर इंटरकोस्टल वेन जो कि लेफ्ट फ्रेनिक नर्व के डीपली और लेफ्ट वेगस के सुपरफिशियली लाई करती है। रिमेन्स ऑफ थाइमस एंड लेफ्ट लंग एंड प्लूरा। तो ये सब चीजें जो है ये हो गया एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट रिलेशंस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। अब हम लोग स्टडी करेंगे पोस्टीरियर एंड टू द राइट। अब पोस्टीरियर एंड टू द राइट जो है ग्रीन कलर से मार्क करती हूँ। फर्स्टली है पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट इज ट्रकिया विद डीप कार्डियक प्लेक्सस एंड ट्रकियोब्रांकियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। देखो जो ट्रकिया है, ट्रकिया विद डीप कार्डियक प्लेक्सस, ये जो है डीप कार्डियक प्लेक्सस है ट्रकिया विद डीप कार्डियक प्लेक्सस एंड ट्रकियोब्रांकियल लिम्फ नोड्स जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा के पोस्टीरियरली एंड टू द राइट प्रेजेंट होता है। देन इसोफेगस जो है वो भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। देन लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो है ये भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। देन थोरासिक डक्ट है वो भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। और वर्टिब्रल कॉलम जो होगा ऑफकोर्स देखो आप इमेजिन करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम भी पोस्टीरियर ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है? ट्रकिया with deep cardiac plexus along with the tracheobronchial lymph nodes and esophagus, left recurrent laryngeal nerve and thoracic duct. Now हम लोग स्टडी करेंगे कि सुपेरियरली आर्च ऑफ एओर्टा की कौन सी चीजें प्रेजेंट है। अब उसको देखो जो आर्च ऑफ एओर्टा होता है वो 3 ब्रांचेस से मिलकर बनता है। दैट वन इज दी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। और राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी फर्दर 2 पार्ट से मिलकर बनता है। दैट वन इज दी राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सो एक और चीज जो है ये ऑल 3 आर्टरीज, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की जो ओरिजिन का पॉइंट है, ये तीनों आर्टरीज जो है वो क्रॉस किससे होती है? इट इज क्रॉस बाय द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ऑल 3 आर्टरीज आर क्रॉस क्लोज टू देयर ओरिजिन बाय द लेफ्ट
brachiocephalic vein. So this was all about the superior relations of the arch of aorta. Now let us study about the inferior relations of the arch of aorta. अब inferiorly क्या क्या present होता है हम लोग वो स्टडी करते हैं. inferiorly फर्स्ट वन इज दी बाइफर्गेशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक. देखो जो पल्मोनरी ट्रंक है 2 पार्ट में बाइफर्गेट होती है, दैट इज राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. जो इनका बाइफर्गेशन होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे की ओर होता है. सो बाइफर्गेशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है. देन सेकेंडली जो है लेफ्ट ब्रोंकस मतलब बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया हैज बीन बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया किसमें होता है, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंका. जो लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा के इंफीरियरली लाई करता है, ठीक है. देन लिगामेंटम आर्टेरियोसम विथ सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस ऑन इट. देखो लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या होता है हम लोग ने ऑलरेडी सर्कुलेशन के वक्त. लिगामेंटम आर्टेरियोसम जो होती है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को आर्च ऑफ एओर्टा से कनेक्ट करती है. सो इट इज प्रेजेंट बिलो दी और इंफीरियर टू द आर्च ऑफ एओर्टा विद सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस. एंड फोर्थली द लेफ्ट रिकरेंट फेरेंजियल नर्व जो होती है वो भी इंफीरियर टू द आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होती है. सो दिस वाज अबाउट द इंफीरियर रिलेशंस ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा. नाउ लेट अस गाइस हम लोग ने ब्रांचेस ऑफ दी आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. सो आप एक बार इस पर लुक दे दीजिए. ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो कि राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन आर्टरी से मिलकर बनती है. देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी आर्च ऑफ एओर्टा. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the notification bell. देखो आप notification bell नहीं दबाएंगे तो आपको न्यू वीडियो लेक्चर्स का अपडेट नहीं मिलेगा. So please click the notification bell. Thank you so much.